A very warm welcome to your own YouTube channel, Coffee with Knowledge। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है। इस टॉपिक को या इस प्रोजेक्ट को कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की पूरी इमेज बदल सकता है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी। देखो दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी एक साल पहले इसकी डिस्कशन शुरू हुई और ये प्रोजेक्ट लाइमलाइट में आना शुरू, नहीं। इसके ऊपर काफ़ी सालों से बात चल रही है। काफ़ी साल से मेरा मतलब है 10-20 साल पहले भी इस पर बात हुई थी। फिर बीच में बात हुई थी कि कुछ लैंड अलॉट करना है, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये प्रोजेक्ट को हमेशा डिले करते गए। अच्छा, इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट मारा गया ना, दैट वॉज इन 2015 बाय अखिलेश यादव गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी। उस टाइम पे दोस्तों काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने वाला था। प्राइवेट और पब्लिक मॉडल को एक्सेप्टेंस दे दी गई थी। 300 एकड़ का लैंड डेडिकेट कर दिया गया था और 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को भी फाइनलाइज कर दिया गया था। बट अगेन, ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर्स और कुछ लिमिटेशंस, इस प्रोजेक्ट को फिर से कैंसिल कर दिया गया है। इट वेंट अंडर द शेल्फ। अच्छा, इसका ना दोस्तों टर्निंग पॉइंट आया, और बड़ी अफसोस की बात है, इस प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट और मेजर पुश जो आया ना, वो आया था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। अफसोस की बात है कि एक गलत चीज़ की वजह से इसको पुश मिला, बट आप मानो ना मानो, इस चीज़ को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने बहुत बड़ा पुश दिया था। पुश क्यों दिया था? बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई थी कि लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, एंड आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट अ फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो हमें अब ये समझ में आ गई टर्निंग पॉइंट क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी करंटली उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। अभी कोई मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती है यहाँ पे, या उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है? मैं आपको पहले बताता हूँ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उत्तर प्रदेश में शूटिंग होने की। देखो, इसके अंदर पहली चीज़ होती है 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप यूपी में शूटिंग करते हैं, और स्क्रिप्ट्स वगैरह इसमें फिर यूपी की टीम ही अप्रूव करती है कि कुछ मतलब थोड़ा फेवर में हो, थोड़ा यूपी के बारे में अच्छा बताया जाए। ये रूल बनाए गए थे पहले। अच्छा, इसके ऊपर होता है 1 करोड़ की शूटिंग मिलती है, 1 करोड़ का फंडिंग मिलती है अगर 50% शूटिंग आप उत्तर प्रदेश के एरिया में करोगे। 2 करोड़ की आपको फंडिंग मिलेगी अगर 2/3 शूटिंग आपकी उत्तर प्रदेश में होगी। अच्छा, यही नहीं, इसके अंदर लैंग्वेज बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अवधी, बिरज, बुंदेली या भोजपुरी में मूवी बनाओगे और उसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी, तो भी आपको 50% फाइनेंस उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इंग्लिश और हिंदी में आपको 25% सपोर्ट मिलता है। ऑल्दो मैं इसे एग्री नहीं करता, मुझे लगता है कि हिंदी में ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर इंग्लिश में कम सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा इससे कोई वो नहीं है इंग्लिश वर्सेस हिंदी, बट आई जस्ट फील हिंदी इज़ आवर लोकल लैंग्वेज, तो आई थिंक उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए रैदर देन सिर्फ उसको इंग्लिश की कैटेगरी में सेम ला के रख दो। बट एनीवेज, अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, आपने देखा होगा कई बार एक शूटिंग होती है फिर वापस नहीं आते डायरेक्टर, तो उन्होंने उनके लिए भी बेनिफिट रखा है कि अगर आप 2-3 मूवीज़ लगातार यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, डायरेक्ट करोगे, तो हम आपको एडिशनल बेनिफिट्स देंगे उसको। इसमें एक और चीज़ है, अगर 5 मेन आर्टिस्ट, जैसे एक मूवी बनती है उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो मोटा मोटा 5 अगर मेन आर्टिस्ट आपके उत्तर प्रदेश ओरिजिन के हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये जो था ना पूरा प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं फिल्म बंधु प्रोजेक्ट। फिल्म बंधु ने अभी तक 38 मूवीज़ को हेल्प किया है इन द पास्ट 3 years। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, कोई अच्छी मूवीज़ बनी है। अच्छी मूवीज़ से मेरा मतलब है फेमस मूवीज़। मूवीज़ बहुत सारी अच्छी होती हैं, इतना पैसा नहीं कमाती, बट कोई फेमस मूवीज़ बनी है यहाँ पे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अक्षय कुमार की 2 मूवीज़ बनी हैं। एक ज़बरदस्त हिट टॉयलेट एक प्रेम कथा, दूसरी भी ज़बरदस्त हिट जॉली एलएलबी। इसमें और सोनू की ट्वीटी भी यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है। सोनू की ट्वीटी जो कार्तिक आर्यन मूवी। अच्छा, और इसमें फिर आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सांड की आंख, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। मुल्क की शूटिंग यहाँ पे हुई है। अच्छा, इसमें ये आपने सुना कि अच्छी फेमस मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इसमें थोड़ी सी छोटी कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी कि जो करंट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने सांड की आंख और मुल्क के जो टोटल ड्यूज थे ना, वो क्लियर नहीं कर रहे थे। जो इनके डायरेक्टर थे
अभिनव करके उनका कुछ नाम है, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो हमें प्रॉमिस किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है इस टाइम। अच्छा देखो दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये काफ़ी टाइम से डिस्कशन जो चल रही थी ना यूपी फिल्म सिटी की, उसका बहुत मेजर एक रीज़न था। उसका मेजर रीज़न दोस्तों ये था कि ये जो बेल्ट है ना, ये इंडिया की हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही कोई हिंदी फिल्म सिटी नहीं है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही कोई मेन फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, या शूटिंग्स नहीं होती, या इतना प्रमोट नहीं किया जाता जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मूवीज़ चलती हैं। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊँ, एट करंट अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ विच इज़ यूज्ड इन फिल्म शूटिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर मूवी के नहीं, इन जनरल वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। और देखो दोस्तों, इतने सालों में उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सब का कोई ज़्यादा खास योगदान रहा ही नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अब खुद सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जिनका हिंदी मूवी इंडस्ट्री में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एज सच, तो ये भी तो एक थोड़ी गलत बात हो जाती है ना। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें और क्या रीजंस बने अब उत्तर प्रदेश में चीज़ों को लाने के लिए। तो देखो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा रीज़न था। देखो, जब आउटसाइडर्स वहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, आउटसाइडर्स होते हैं, उनके वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर होता है कि पैसे की कमी हो जाती है, ऑब्वियसली स्ट्रगल करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बेचारों को कहीं पर सड़क पे सोना पड़ता है। हम कितने बार सुनते हैं रेलवे स्टेशन पे सो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है उनको, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आसपास बात करने के लिए कोई होता नहीं, अनजान सिटी होती है। उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, यहाँ से लोग जाते हैं, मुंबई उनको थोड़ी बड़ी सिटी लगती है, कई बार उनको सेटल होना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और कई लोग बहुत डिप्रेस्ड होके फिर घर वापस चले जाते हैं। तो बहुत टाइम से बात चल रही थी, काश कुछ लोकल होता कि इनकी भी कुछ स्ट्रगल कम हो पाती। इतनी बड़ी सिटी, इतनी पॉपुलर सिटी में कुछ तो लोकलाइजेशन होनी चाहिए। अच्छा, इस पे ना एक और फैक्टर आया। फैक्टर क्या आया, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत मेजर नहीं, बट हाँ, जिन्होंने एक और पुश दिया कि भैया महाराष्ट्र और मुंबई के बाहर भी एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें आई हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। हम सबको पता है हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के साथ बहुत ही ज़्यादा माफिया मनी को भी एसोसिएट किया जाता है। मुंबई में माफिया का बहुत रोल था। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ सबको पता है, और ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा खटकती है कि मुंबई में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे माफिया। अब तो कम हो गया है, बट पहले इनका बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ग्रुपिज्म बना हुआ है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। और मेजर चीज़, बाकी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इग्नोर होती हैं, बाकी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती उस फिल्म सिटी में। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मराठियन लैंग्वेज को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था। फिर क्या फैक्टर बना, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रुपिज्म होता है। तो ग्रुपिज्म में जो ये होते हैं ना फिल्म मूवी क्रिटिक्स, या जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन चीज़ों से, वो भी आउटसाइडर्स को इग्नोर करते हैं। तो क्या होता है, जब आप एक मूवी में काम करने जाते हैं या कुछ अपने आप का एक टैलेंट दिखाने जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होगा, पर जब वो एक्सपोजर आपको मिलता ही नहीं है, तो इतनी बड़ी भीड़ में आप भी कहीं खो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें फिर बोला जाता है कि कई बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये लोग कभी ख्याल में नहीं रखते, पेट्रियोटिज्म को ज़्यादातर ये कभी ख्याल में नहीं रखते, कुछ ऐसा बोल देते हैं। और तो बहुत पेट्रियोटिक मूवीज़ भी बनती हैं, आप इसका क्रेडिट भी देना चाहिए उनको, बट कई बार बोला जाता है कि देखो साउथ बेटर है, अपने ट्रेडिशंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, अपने रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, जो बॉलीवुड में नहीं देखा जाता। इट्स मोर ऑफ अ फन काइंड ऑफ अ थिंग फॉर देम। एनीवेज, अब आपको समझ में आया कि यूपी में क्यों आनी चाहिए थी फिल्म सिटी, क्यों थोड़ा बॉलीवुड और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट लोग जाते जा रहे थे। अच्छा, अब करंट में नोएडा में उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म सिटी है? तो दोस्तों, सेक्टर 16 फिल्म सिटी, जो दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे उनको पता होगा, सेक्टर 16 में फिल्म सिटी है। अच्छा, फिल्म सिटी कोई बड़ी नहीं है, वो बेसिकली इट्स अ मीडिया सिटी।
वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बड़े मीडिया हाउस का ऑफिस है, जैसे हो गया एनडीटीवी हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, जी मीडिया ग्रुप हो गया, आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टीवी टुडे हो गया। इन सब के मेजर ऑफिसेज इस फिल्म सिटी में है। इसके अलावा कुछ शूटिंग होती है, हाँ थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट और इन सब की शूटिंग होती है, बट एज सच कुछ बड़े लेवल पे शूटिंग नहीं होती है। अच्छा, अब इसका करंट स्टेटस क्या है और ये प्रोजेक्ट है क्या? देखो, इस प्रोजेक्ट को ना 1000 एकड़ का लैंड अलॉट किया गया। 1000 एकड़ बहुत होता है, ऑल्दो 1000 एकड़ के बाद भी इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिल्म सिटी। लार्जेस्ट फिल्म सिटी कौन सी है? रामोजी फिल्म सिटी, विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। 2000 एकड़ पे बनी हुई है वो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं। 1000 एकड़ का लैंड हो गया है, यमुना एक्सप्रेस वे पे दिया हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है। तो ये तो हो गया इसका करंट स्टेटस। अच्छा, और इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग स्टेटस है कि अब आप सोच रहे होंगे अब ये स्टार्ट कब होगा, तो देखो दोस्तों, इसकी जो अनवीलिंग हुई थी ना, वो हुई थी 22 सितंबर 2020 में। और एज पर योगी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने ये डायरेक्टिव्स दिए हैं कि बाय द एंड ऑफ 2022 के खत्म होते होते यहाँ पे शूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। पूरा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ शूटिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इनफैक्ट एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मतलब वहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है उसमें कौन कौन बिल्डर्स इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अभी बताऊंगा आपको। तो वो टेंडर्स भी फ्लोट होने स्टार्ट हो गए। तो अभी थैंक गॉड ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइमली चल रही हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें यूपी को क्या बेनिफिट होगा। यूपी को क्या बेनिफिट होगा और इस प्रोजेक्ट में क्या है, मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करूँगा और आपको साथ में समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा अब मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले बनेगा 3D स्टूडियो, ओपन एंड इंडोर स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, VFX स्टूडियो, 360 रोटेटिंग सेट्स। अच्छा, इसके अंदर सारी पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज को डाला जाएगा। यहाँ पे एक म्यूजियम बना जाएगा, फिल्म म्यूजियम, ठीक है, फिल्म म्यूजियम। अब आपने देखा कितनी सारी चीजें यहाँ पे बनेंगी। अच्छा, और इसके साथ साथ यहाँ पे होटल्स, 5 स्टार होटल्स भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जब फिल्म सिटी इतनी बड़ी है, बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, तो ये सारी डेवलपमेंट होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 40 एकड़ लैंड जो है ना इसमें, वो एजुकेशन के लिए छोड़ा गया है। किसकी एजुकेशन? फिल्म एजुकेशन। उससे क्या होगा दोस्तों, अब जब इतनी सारी चीज़ें बनेंगी, VFX, आउटडोर, इंडोर शूटिंग, इसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज़ होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। VFX, आउटडोर, इंडोर शूटिंग, इन सब के लिए यूनिक टेक्नोलॉजी, तो इसकी भी एजुकेशन बढ़ेगी, टीचर्स बढ़ेंगे, स्किल बढ़ेगी, स्किल्ड लेबर आएगी। और उत्तर प्रदेश में वैसे भी चीप लेबर है जो अलग काम के लिए है, नॉट फॉर स्किल्ड लेबर, अदर देन स्किल्ड लेबर, उसके लिए भी इनका काम काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अच्छा, क्या है, लोकल आर्टिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, बाहर जाके स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे कम से कम रिलेटिव साथ होंगे, फैमिली साथ होगी, पैसे की कम खर्चे होगा उनको, ठीक। उसके बाद क्या होगा, लोकल चैनल्स को बहुत फ़ायदा होगा। फिल्म सिटी जहाँ होती है, देखो दोस्तों, इन लोगों को कवर भी करना होता है। अब यूपी के चैनल्स तो वहाँ पे नहीं कवर करते, लेकिन जब फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में आएगी तो यहाँ के चैनल्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ के लोकल जर्नलिज्म को बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ की एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को बहुत फ़ायदा होगा। ये भी काफ़ी जॉब क्रिएट करेगी। अच्छा देखो दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए एक लास्ट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या ये और इम्प्रूव कर सकता है। तो देखो दोस्तों, इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बट यूपी को हम जनरली कहते हैं कि यार इतनी डेवलप नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी सिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, डेवलपमेंट इतनी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इनके नेगेटिव में जाती हैं। बट दोस्तों, यही सारी चीज़ें अगर फिल्म सिटी आई ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लाएगी। कैसे लाएगी? फिल्म सिटी आएगी तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गवर्नमेंट को पता है सिक्योरिटी बढ़ानी ही बढ़ानी है। यहाँ की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, यहाँ का लाइफस्टाइल बदलेगा, कैफेज, होटल्स, एक टोटल इम्प्रेशन बदलना शुरू हो जाता है सिटी का, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आनी शुरू होती है।
मुंबई की भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आती है। मैं ये नहीं कह रहा मुंबई अच्छी जगह नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगह है, बट आपने देखा होगा मुंबई पुलिस को कंपेयर करेंगे हम स्कॉटलैंड यार्ड से। देखो ये बॉलीवुड जो है ना, ये बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होती है, और अगर ये उत्तर प्रदेश में आई ना तो उत्तर प्रदेश की भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर जाएगी बाहर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिलेगा उत्तर प्रदेश को इसका। और जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता होगा, और जो बाहर रहते हैं मैं उनको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से और गुड़गांव से। ये सारी डेवलप्ड जगह हैं, तो ऑब्वियसली उस फिल्म सिटी को बहुत फ़ायदा होगा, और इन सारे एरियाज़ वैसे ही डेवलप हैं, इस एरिया के बीच में और डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों, अगर ये फिल्म सिटी बनी, टाइम पे बनी और अच्छे से इसको प्रोसेस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो आई थिंक इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने व्यूज़ और फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।